तो इससे पहले कहाँ तक हो गया था हम लोग का? क्लास 2 तक हो गया था ना। यानी कि हम लोग इससे पहले सिद्ध कर लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। इसी तो गया था। अब आते हैं हम लोग क्लास आज हम लोग का 3 होगा। तो आज का क्वेश्चन है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित आवश्यक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल, तीसरा क्या चाहिए, जल चाहिए, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो आज का हमारा सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्यों ऐसा है, इसके लिए साबित करना है इसको, ठीक है ना। तो इसके क्रियाकलाप के लिए कुछ जो है ना आप ये लिखे गए हैं। बताए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना क्या है, अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित क्या बोल गया रे, चल क्या है, इस बात को प्रमाणित करने हेतु गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेना है। कैसा लेना है, क्रोटन का पौधा लेना है। इस पौधे को 2 से 3 दिन क्या करेंगे, अंधेरे में छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि पत्ती क्या हो जाए, हमारा स्टार्च रहित हो जाए और एकदम चित्तीदार हो जाए, मतलब उसमें दाग दाग बैठ जाएगा, चित्ता ऐसा बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्रोटन का पत्ता ना हम लोग का कैसा होता है, चित्तीदार ही होता है। उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे पात्र में डालकर उबाल देंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे। किसको, क्रोटन का पत्ता को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है। सर्वेक्षण में पाया जाता है कि जहां क्लोरोफिल था, ठीक है, जब हम लोग प्रयोग करते हैं ना तो खोल दो। तो सर्वेक्षण में क्या पाते हैं कि जहां पे क्लोरोफिल रहता है वहां का रंग कैसा होता है, काला या नीला है हो जाता है, और जहां क्लोरोफिल नहीं रहता है उसका रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। अतः इस प्रकार हम लोग प्रमाणित कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ प्रयोग है। जब इसको गर्म करेंगे ना, अभी ये हमारा क्या पत्ती जो है ना चित्तीदार है, जैसे इसमें अल्कोहल में इसको उबालेंगे तो क्या होगा, कुछ हिस्सा इसका सफेद हो जाएगा, कुछ हिस्सा हमारा क्या रहेगा, नीला रहेगा। जहां पे सफेद रहेगा तो वह दर्शाएगा कि वहां पे हमारा क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वहां प्रकाश संश्लेषण हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना क्या है, अति आवश्यक है। तो इसके लिए जो है ना कुछ हम क्या उपकरण लेते हैं, बोलते हैं गमले में लगा पौधा, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल से भरी बोतल का कॉर्क और कैल्शियम क्लोराइड का घोल आदि हम लोग क्या करते हैं, लेकर रखेंगे। उसके बाद क्रिया विधि यहाँ से करना है। क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने हेतु गमले में लगे पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में छोड़ देंगे, यानी कि 2 से 3 दिन, ठीक है ना। एक हरी पत्ती को जोड़े मुंह की, यहाँ आपका हो जाएगा चौड़े मुंह वाली बोतल, ठीक है ना। चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगा दिया जाता है कि पत्ती का जो है ना आधा भाग जो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त बोतल के अंदर रहे, और बोतल के मुंह पर क्या करते, ग्रीस लगा उसको बंद कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से कर देंगे, ये जो है ना, ये बोतल के अंदर में क्या करेंगे, आधा भाग घुसा देंगे, किसका, पत्ती का, और इसको यहाँ से अच्छी तरह से क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ताकि जो है ना यह अंदर का बाहर ना जाए, बाहर का अंदर ना, अच्छा तरह से इसको बंद कर देंगे। ग्रीस लगा के क्या करते, उसको वायु रोध कर देंगे, यानी अंदर में हवा नहीं जाना चाहिए। उपकरण को कुछ समय के लिए क्या करेंगे, धूप में रख दिया जाता है, यानी क्या करेंगे, ये पूरे उपकरण को क्या करेंगे, हम लोग धूप में रख देंगे इसको कुछ समय के लिए। और कुछ घंटे के बाद पत्ती को क्या करेंगे, पत्ती को तोड़कर पानी से उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर क्या करेंगे कि यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का घोल क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा,
तो यहाँ से फ्रैक्शन हमारा क्या होगा कि पत्ती का जो अगला भाग है, ई वाला जो हिस्सा है, देखो एक हमारा क्या है अंदर वाला हिस्सा है, एक हमारा क्या है बाहर वाला हिस्सा है। जो अगर भाग है तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा अंदर में क्या हो रहा है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अंदर में हमारा बोतल में क्या है, बोतल में हमारा है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, किसमें बोतल में है। और हमारा ई वाला हिस्सा क्या है, बोतल से बाहर में है। इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो पत्ती का अग्र भाग जो बोतल के अंदर था वह कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में क्या था, बोतल में रखे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेता है। क्या करेगा यहाँ पे, सोख लेगा, मतलब उसको खत्म कर देगा, सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है। यानी कि अंदर में जो हमारा ये वाला हिस्सा है पत्ती का, इसमें जो हमारा KOH है यह क्या करेगा, इसके जितना भी मात्रा होगा इसका इसका क्या बोलते हैं CO2 का, ठीक है ना। अंदर में हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, यानी कि सोख लेगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बोतल के अंदर में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, लेकिन बोतल का जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और यहाँ पर हमारा प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे होगा। और पत्ती का जो अग्र भाग है वह मंड यानी कि स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। जो अगला हिस्सा है इसमें स्टार्च का निर्माण नहीं होगा, जिससे कि शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। बाकी बात अंदर का जो भाग है ना, वो शेष भाग क्या होगा, नीला हो जाता है। अतः इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना आवश्यक है। देखते हैं क्या यहाँ पे, जहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे KOH था ना, तो KOH का क्या अंदर में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि अंदर में हमारा जो है ना CO2 नहीं था। जब नहीं था तो उसके बाद इसमें हम क्या किए, KL का घोल डाले यहाँ पर, तो क्या हुआ, अंदर में हमारा यह क्या हो गया, काला हो गया, यानी कि अंदर में हमारा यह कहानी सा खत्म हो गया। लेकिन बाहर में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो यहाँ पे इसका भाग क्या हो गया, नीला हो गया। तो ये दर्शाता है कि बाहर में यहाँ जहाँ पे हमारा ये प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी काम कर रहा था, लेकिन अंदर में काम नहीं कर रहा था। इससे प्रमाणित हो जाता है कि हमारा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अर्थात बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। अगर यहाँ अगर नहीं रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहां में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। जहाँ पे CO2 काम करेगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, काम करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हम लोग किस में आते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस में आते हैं। ठीक है ना, तो बताएं एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। हम लोग को पता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यह बात क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसे प्रमाणित करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके बाद एक परख नली लेते हैं जिसको उसको परखेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद जलीय पौधा लेंगे, जल से भरा हुआ पौधा लेंगे। उसके बाद एक कीप ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल ले लेंगे। इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत होता है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसका सिद्धांत होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो, प्रश्नली हो गया। ठीक है ना, इसमें हमारा क्या है, अंदर में जल वाला पौधा हमारा है, अंदर में क्या है, पौधा है, और ये अच्छा तरह इसको बंद कर दिया गया है। और इसमें हमारा क्या, पानी भरा हुआ है। अगर हमारा जो है ना, अगर इसमें ऑक्सीजन छोड़ेगा तो बुलबुला छोड़ेगा इसको। ठीक है ना, इस तरह से क्या करेगा, बुलबुला छोड़ेगा और गैस निकलेगा। तो इसका क्रिया विधि करते हैं। पहले क्या करते हैं, बीकर में 2/3 भाग जल ले लेंगे। उसके बाद हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। हाइड्रा का पौधा, ध्यान रखिए, हाइड्रा का पौधा यानी इस कीप के अंदर में कौन सा पौधा है, हाइड्रा का पौधा है। हाइड्रा का पौधा कीप से क्या करेंगे, ढक देंगे इसको। अब कीप को जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक दिया जाता है और धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया जाता है कि पत्ती से ऑक्सीजन गैस
बुलबुला के रूप में क्या होता है, प्रकनली में दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब हुआ जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर में क्या है, हमारा हाइड्रा का पौधा है ना, इस प्रकनली को धूप में धर देंगे। धूप में धरेंगे तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगा, तो यह क्या करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा ना तो क्या करेगा, गैस छोड़ेगा। कौन सा गैस छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। जब ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा तो यहाँ पे बुलबुला निकलवे करेगा। या बुलबुला बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना वो क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है, बोलता है। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। बस एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है। और ये सब जो प्रश्न आता है ना हमारा 5 नंबर में आता है। यह प्रश्न 2017 में एक बार पूछा गया था, उसके बाद अभी नहीं पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की कितनी क्रियाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया जो होता है वह 2 होता है। कौन कौन होता है, एक होता है प्रकाशिक क्रिया। क्या होता है, प्रकाशिक क्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। प्रकाशिक का मतलब होता है कि वह क्रिया जो प्रकाश के प्रेजेंट टाइम में होता है, यानी प्रकाश के उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक क्रिया। नाम इसका है प्रकाशिक। प्रकाशिक का मतलब होता है कि प्रकाश के प्रेजेंट टाइम में जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्या हम लोग, प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। इसे जो ना हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है, यानी कि समझ का एक बात, यह जो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है ना, यह क्लोरोफिल का एक ग्रेना हिस्सा होता है, उसी में होता है। और दूसरा हमारा होता है क्या, अप्रकाशिक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, इसका नाम इंग्लिश में क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब अंधेरा होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जो कि अंधेरे में होती है, प्रकाश में नहीं होगा। मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। और यह क्रिया किसमें होता है, अस्ट्रोमा में होता है। किसमें होता है, ये अस्ट्रोमा में होता है। ये हमारा क्या था, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। यहाँ पे ध्यान देने की चीज कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने विधि से होता है, तो 2 विधि से होता है। कौन कौन, एक होता है प्रकाशिक क्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। तो प्रकाशिक कैसे कहते हैं, तो वह क्रिया जो कि प्रकाश के प्रेजेंट टाइम में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। और जो प्रकाश की अनुपस्थिति यानी कि अंधेरे में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे उपापचय क्या होता है। तो सजीवों के अंदर, ठीक है ना, सजीव के शरीर में संपन्न होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, उपापचय। उपापचय होता है इसमें अणु जुड़ता है। एक हमारा क्या होता है, उपपचय होता है जिसमें कि अणु क्या होता है, भोजन टूटता है। ठीक है, तो उपापचय क्रिया जो है ना ये भी होता है 2 प्रकार का। कौन कौन होता है, एक होता है उपापचय होता है और एक हमारा क्या होता है, अपचय होता है। इसमें क्या होता है, हमारा अणु जुड़ता है और इसमें हमारा क्या होता है, अणु टूटता है। चलिए इसका कहानी हो गया खत्म।